भगवान के अस्तित्व को परखने के लिए उस आदमी ने अपनी ही पत्नी को बेरहमी से चाकू मार दिया। औरत ने अविश्वास में अपने गले को पकड़ा और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें उसके सामने ही थम रही थीं, लेकिन जैक की आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। जैसे ही उसकी पत्नी ने आखिरी सांस ली, जैक घुटनों के बल गिर पड़ा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, It is time! Resurrect! Return! लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाया, कोई चमत्कार नहीं हुआ। उसकी आस्था उसी पर टूटकर बिखर गई। उसकी पत्नी कभी वापस नहीं आने वाली थी। टूटे हुए दिल के साथ वह घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अजीब सा दंपत्ति मिला। वह आदमी जैक को जंगल की ओर ले गया। उसने कहा, मुझे तुमसे बस एक छोटा सा काम चाहिए। उसकी पत्नी नदी किनारे बैठी थी और उसने बंदूक तानकर जैक से कहा, जाकर मेरी पत्नी को किस करो। जैक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह इस पागल खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वह गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी यह विनती उस आदमी को और भड़का गई। उसने सीधे ट्रिगर दबा दिया और जैक को सच में भगवान से मिलने भेज दिया। जैक की बेटी अन्ना को उसकी नानी के घर भेज दिया गया। वह अपने कजिन मार्क के साथ बड़ी हुई। माता पिता के बिना पली अन्ना को स्कूल में अक्सर तंग किया जाता था। मार्क हर बार अपनी बहन की रक्षा करता, लेकिन हर बार खुद बुरी तरह पिट जाता। एक दिन जब मार्क अन्ना को स्कूल से लेने आया तो उसने देखा कि अन्ना बेहद डरी हुई है। वो 3 लड़के फिर से उसे परेशान कर रहे थे। मार्क उसे तुरंत वहाँ से ले गया। वह उसे उसकी माँ की कब्र पर ले गया और उसी पल उसने फैसला कर लिया, अब वो इन गुंडों को सबक सिखाएगा। तीनों लड़के अलग हुए तो मार्क ने उन्हें एक एक करके निशाना बनाया। पहले वाले को उसने अचानक कार से बाहर घसीटा और डंडे से बुरी तरह पीटा। दूसरा जब अपनी कार ठीक कर रहा था तो मार्क ने कार का बोनट उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया। तीसरा लड़का दया की भीख मांगने लगा, लेकिन मार्क के अंदर का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने लगातार उसके चेहरे पर मुक्के बरसाए। You touch my sister again? You understand me? वादा लेने के बाद ही मार्क वहाँ से उठा। वह कार में बैठा कांप रहा था। यह पहली बार था जब उसने किसी को इतनी बेरहमी से मारा था। उसी दिन से मार्क के लिए हिंसा का रास्ता खुल गया। वह मान बैठा, बुराई का जवाब बुराई से ही देना होगा। इधर कब्रिस्तान में तेज बारिश शुरू हो गई। अन्ना बारिश से बचने के लिए भागकर एक चर्च में चली गई। नए आए पादरी ने यह सब देख लिया। वह मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलकर उससे बात करने लगा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मासूम अन्ना ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पहले ही उस पादरी का शिकार बन चुकी है।